क्या ममता जी फिर से वापसी करने वाली हैं सत्ता में या दूसरी पार्टी आ रही है? देखिए, बंगाल का राजनीति को समझना उतना आसान नहीं है। ठीक है, आज तक नहीं, कोई आज तक इतना भी बड़ा प्रिडिक्शन बोल दीजिए, सही हुआ नहीं और होगा भी नहीं। अच्छा। कारण है कि आप लास्ट बार भी देखिए, बीजेपी का बहुत माहौल था, लेकिन जैसे कि 100 के अंदर रुक गया। जैसे इस बार का अगर बोलेंगे कि बीजेपी जैसे माहौल भी बना रहा है, उतना आसान भी नहीं है। करंट सिचुएशन में लास्ट में 77 में अटक गया था, अभी 60 सीट भी नहीं मिलेगा। ये भी सच्चाई है। अगर ये सब मुद्दा को लेके जाएगा, और मुद्दा ममता जी कैसे काम कर रही हैं, कैसा काम कर रही हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रही हैं। हाँ हाँ, पॉजिटिवली उनके जो प्रोग्राम्स था सारे ख़त्म कर लिया, एक के बाद एक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, महज 2-4 महीना टाइम है यहाँ पे। ममता जी कैसा काम की हैं? अब ममता जी क्या बोले, उन वो जो काम कर रहे हो तो पूरा जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। अच्छा काम करती है ममता जी? जी अच्छा। सेफ्टी को लेकर क्या है यहाँ पे कंडीशन है, स्थिति? सेफ्टी मतलब सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा देखो, हम तो देख रहे हैं ना इंडिया में क्या हो रहा है कहाँ, तो उस हिसाब से दिखा जाए तो मतलब कमी नहीं है यहाँ पर, सब ठीक ठाक चल रहा है। मतलब जो बोल रहा है पेपर में, जो निकल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा उछल के बोल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ का। नमस्कार, हमारी टीम वेस्ट बंगाल पहुंच चुकी है। 2026 का विधानसभा चुनाव है, विधानसभा कवरेज के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर। इस वक्त हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम जनता से जानेंगे, बातचीत करेंगे कि माहौल क्या है और यहाँ की जनता इस बार क्या चाह रही है, क्या बदलाव की तरफ या फिर से वही सरकार। तो बातचीत करते हैं और समझते हैं। बंगाल में अगले साल चुनाव है, क्या माहौल है? देखो हम लोग बंगाल से ही हैं? बंगाल से है, अच्छा। हम लोग सोच रहे हैं कि जो आएगा हम लोग को देखभाल करेगा ठीक से, बस उससे ऊपर आगे पीछे कुछ नहीं। ममता जी कैसे काम कर रही हैं, कैसा काम कर रही हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रही हैं। हाँ हाँ, पॉजिटिवली उनके जो प्रोग्राम्स था सारे ख़त्म कर लिया, एक के बाद एक कर रहे हैं। और देखो इसमें क्या है ना, पॉलिटिक्स का हम नहीं बात कर रहे हैं, बिल्कुल। जो दिखाई आ रहा है बाहर से वही वो बोल रहा है, बाहर से जो देख रहे हैं सब सही है, मतलब काम हो रहा है, काम हो रहा है। काम हो रहा है, मतलब फॉर हम लोगों के लिए सही है। कोई 2-4 काम बताइए ममता जी का। रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब था, वहाँ आने के बाद बहुत अच्छा हुआ। एक लेक है सरोवर का, रविंद्र सरोवर बोलता है उसका, वो भी बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत अच्छे से देखभाल चल रहा है। नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे काम हो गया है, मतलब हर जगह में काम तो हो ही रहा है, मतलब उनका जो प्लानिंग था वो कर रहा है। लेकिन अगर नया कोई आता है वो नहीं करेगा, हमने ये नहीं बोला, वो भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, करने के लिए तो आता है जी। तो मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा है वो तो बाद करने के बाद ही पता चलेगा। अभी ममता जी जो कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, सही है, हम लोग खुश हैं। सेफ्टी को लेकर क्या है यहाँ पे कंडीशन है, स्थिति? सेफ्टी मतलब सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा देखो, हम तो देख रहे हैं ना इंडिया में क्या हो रहा है कहाँ, तो उस हिसाब से दिखा जाए तो मतलब कमी नहीं है यहाँ पर, सब ठीक ठाक चल रहा है। मतलब जो बोल रहा है पेपर में, जो निकल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा उछल के बोल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ का। पहले भी होता था जो छोटा छोटा काम इधर उधर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी है, पॉजिटिव है। अच्छा। इसीलिए तो हम लोग घूमने के चला आता है। अगर सेफ्टी नहीं रहता हम लोग नहीं निकलता घर से। SIR हो रहा है, बताया जा रहा है जितना भी घुसपैठिए हैं पश्चिम बंगाल में इसके बारे में- उनको बाहर निकाल के भगाया जाएगा। उसके बारे में हमको पता ही नहीं है तो हम बताएंगे क्या। SIR नहीं हुआ? SIR तो हुआ है, फॉर्म फिलअप कर दिया, बस वही उतना ही हमको पता है। अच्छा। घुसपैठी है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, पता हमको इच्छा भी नहीं है उसके बारे में छानबीन करने का, क्योंकि ये तो मेरा काम नहीं है, जिसका काम है वही खबर करेगा। वगैरह देखते होंगे टीवी वगैरह, तो उससे पता चलता होगा ना? पता तो चलता है, लेकिन देखो भाई जो हम बता रहे हैं ना ये मेरा काम नहीं है, जिसका काम है वही देखेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। शुक्रिया दादा। चलिए आगे भी लोग हैं। मैम 2 मिनट समय लेंगे आपका। यहीं के रहने वाली हैं? नहीं, मैं तो बाहर से आई हूँ घूमने के लिए। कहाँ से? बॉम्बे से आई हूँ। बॉम्बे से आई हैं। बंगाल कैसा लग रहा है आपको? अरे मैं तो बंगाल की जन्म है मेरा। अच्छा, तब तो अच्छे से बता पाएंगी आप। बोलिए। तो दक्षिणेश्वर टेम्पल अभी आई हैं दर्शन करने के लिए? जी अच्छा। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है, महज 2-4 महीना टाइम है यहाँ पे। ममता जी कैसा काम की हैं? अब ममता जी क्या बोले, उन वो जो काम कर रहे हो तो पूरा जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। अच्छा काम करती हैं ममता जी? जी अच्छा। हम्म। चलिए, और SIR जो हो रहा है यहाँ पे?
बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है, कैसे? तो होना ही चाहिए, वो तो बेस्ट हो रहा है। बेस्ट हो रहा है। जो घुसपैठी हैं बाहर जाएंगे राज्य बरोबर से। है ना, हमारे देश के लोग कोई सब मिलना चाहिए, बाहर के आगे क्यों खाएंगे। बिल्कुल। तो बढ़िया कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंजूर शर्मा। चलिए, ममता जी काम कैसा करती हैं यहाँ पे? दीदी का काम तो ठीक ही है, लेकिन अच्छा, प्यार से आप लोग क्या बोलते हैं ममता जी को? दीदी ही बोलते हैं। दीदी। हाँ। तो चलिए दीदी हम भी बोलते हैं। दीदी काम कैसा करती हैं? दीदी काम करती है, लेकिन है कुछ चीज़ें जो कि इसके लिए कुछ 19-20 तो होता है हर स्टेट का, यहाँ पे भी वैसे ही है। ठीक ठाक ही है, चल रहा है सब कुछ। ठीक ठाक चल रहा है। तो क्या ममता जी फिर से वापसी करने वाली हैं सत्ता में, या दूसरी पार्टी आ रही है? देखिए, बंगाल का राजनीति को समझना उतना आसान नहीं है, ठीक है। आज तक नहीं, कोई आज तक कितना भी बड़ा प्रिडिक्शन बोल दीजिए, सही हुआ नहीं और होगा भी नहीं। अच्छा। कारण है कि आप लास्ट बार भी देखिए, बीजेपी का बहुत माहौल था, लेकिन जैसे कि 100 के अंदर रुक गया। जैसे प्रशांत किशन ने बोल के गया था कि 100 के अंदर ही रह जाएगा, तो वही हुआ। तो सिर्फ कम्युनिस्ट लोग भी शासन किए 35 साल, तो आज तक नहीं कोई गेस कर पाया ना कर पाएगा। तो क्योंकि आप बंगाली को पूछेंगे, सामने का आंसर मिलेगा बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर एक माहौल है, क्योंकि कहीं कहीं डर का माहौल भी है और कोई कोई दूसरा चीज़ भी है। तो डर कैसा? खुल के बोलना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पे ना हर परिवार कोई ना कोई पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है। खास करके सत्ता में जो पार्टी राज करता है, हर परिवार का एक मेंबर उस पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, उसका कुछ ना कुछ सुविधा फैमिली को मिलता ही रहता है। इसीलिए कोई खुल के आपको बोलने नहीं मिलेगा। बाकी इस बार का अगर बोलेंगे कि बीजेपी जैसे माहौल भी बना रहा है, उतना आसान भी नहीं है। करंट सिचुएशन में लास्ट में 77 में अटक गया था, अभी 60 सीट भी नहीं मिलेगा। ये भी सच्चाई है। अगर ये सब मुद्दा को लेके जाएगा, अगर मुद्दा बनाना है, जैसे कि यहाँ का दीदी का सबसे बड़ा है, जो कि गांव का जितना औरत लोग है, लक्की भंडार लेके बढ़िया एक प्रोग्राम बना है, जो कि हर स्टेट के, जैसे लाडली बहना है, हर दीदी क्या देती है यहाँ की महिलाओं को? लक्की भंडार में अभी फिलहाल ये लोग 1500 रुपये हर घर का औरत लोग को देता है, और एक तो कन्याश्री है, रूपश्री है, मतलब जितना औरत लोग का गाँव का खास करके पूरा, जैसे कि हर स्टेट का भी है। जैसे कि लाडली बहना ये महाराष्ट्र में बोलिए, मैया इस समृद्धि योजना झारखंड में बोलिए, यहाँ पे भी आपका लक्की भंडार ऐसा योजना है, वो पूरा वुमेंस वोट को लेके है। और सबसे बड़ा तो सिंपल बात है, 28% माइनॉरिटी वोट है, सीधा वोट मिल जाता है, 10% वोट हिंदू वोट मिलेगा, अभी तक गवर्नमेंट हो ही जाएगा। तो बंगाल का इलेक्शन उतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए जितना बोलना आसान है, लेकिन ये सच्चाई है। तो महिला और माइनॉरिटी ये तय कर सकते हैं कि ममता दीदी फिर से सत्ता में वापसी कर सकती हैं? एकदम कर सकते हैं, लेकिन ये है क्योंकि ऐसा बहुत सारा मुद्दा भी आया है, पलट सकता है, लेकिन कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन बंगाल का राजनीति को समझना उतना आसान नहीं है। यही मैं युवाओं की समस्या क्या क्या है यहाँ पे? देखिए, युवाओं का समस्या तो मैं बोलूँगा कि देखिए, फिलहाल यहाँ पे मैं जैसे आपको बोला, हर परिवार का एक एक सदस्य यहाँ पे पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, ये सच्चाई है। हाँ, लेकिन यहाँ युवा में ऐसा नहीं है कि खट के खाने वाला इंसान नहीं है। यहाँ पे नहीं कि बेरोजगार है, ये नहीं है। कोई ना कोई कहीं खट के खाता ही है। और कोलकाता वन ऑफ द चीपेस्ट सिटी है। आप कोई भी इंडिया में चल जाइए, कोलकाता से बड़ा चीपेस्ट सिटी है नहीं। तो युवाओं का समस्या मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जैसे कि आपका टीचर का भर्ती का जो सबसे बड़ा इशू हुआ था, वो कि इम्पैक्ट है, ज़रूर है। और ख़ास करके आपको कोलकाता में जितना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। अगर सच्चाई जानना चाहता है, बंगाल का गांव में जाइए। कोलकाता बंगाल नहीं है। अगर सच्चाई जानना है तो बंगाल का देखना है, तो गांव में जाइए, गांव साइड में जाइए, तब जाकर आपको सच्चाई समझ में आएगा। क्या नाम हुआ आपका? धीरज। धीरज, क्या करते हैं आप? मैं आईटी में काम करता हूँ। आईटी में? हाँ। तो दक्षिणेश्वर टेम्पल के बाहर से आपको ये रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, जहाँ पे अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हुए थे। और यहाँ पे हम कई यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत की। उनका कहना है कि ममता दीदी काम अच्छा कर रही हैं, बढ़िया कर रही हैं, फिर से सत्ता में वापसी भी कर सकती हैं। महिलाओं के लिए भी ममता बनर्जी ने बहुत कुछ काम किया है। अभी आने वाला वक्त ही तय कर सकता है कि सत्ता में कौन वापसी करेगा। फिर से वही विरासत संभालेंगी ममता बनर्जी की, सत्ता में कोई नया आने वाला है, यानी बीजेपी। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ, आपको पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। अब हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में ही रहेगी। हमारी टीम पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल में। हर पहलू पर यहाँ पे हम बात करेंगे, युवाओं के पहलू पर बात करेंगे, महिलाओं के मुद्दों पे बात करेंगे, महिलाओं की समस्याओं पे बात करेंगे, सड़कों की समस्याओं को उठाएंगे। यहाँ पे लोकल क्या समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को दिखाने के हम काम करते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और दक्षिणेश्वर टेम्पल के बाहर से आपको हम ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, जहाँ से हम भी घूमने आए थे। फिर यहाँ पे सोचे लोगों से थोड़ा बातचीत कर ले। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।